तो चलिए आगे बढ़ेंगे। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार को देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद की शपथ लेंगी और इसके बाद उन्हें 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। समारोह सोमवार को सुबह करीब 10:15 बजे संसद के केंद्रीय कक्ष में होगा, जहां पर प्रधान न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना उन्हें राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाएंगे। गृह मंत्रालय की ओर से जानकारी दी गई है कि इसके बाद उन्हें 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। इसके बाद राष्ट्रपति का संबोधन होगा। समारोह से पहले निवर्तमान राष्ट्रपति और निर्वाचित राष्ट्रपति संसद पहुंचेंगे। उपराष्ट्रपति व राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, मंत्रिपरिषद के सदस्य, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राजनयिक मिशनों के प्रमुख, संसद सदस्य और सरकार के प्रमुखों के साथ ही असैन्य एवं सैन्य अधिकारी इस समारोह में शामिल होंगे। तो वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के कार्यकाल का आखिरी दिन रविवार को हुआ। उन्होंने अपने विदाई भाषण में देशवासियों को संबोधित करते हुए आभार जताया। उन्होंने बताया कि गांव के एक साधारण परिवार से निकलकर किस तरीके से राष्ट्रपति भवन तक का उनका सफर रहा। साथ ही उन्होंने कहा कि देशवासी ही असली राष्ट्र निर्माता हैं। आपको बता दें कि देश के 15वें राष्ट्रपति का नाम तय हो गया है और चुनाव में उनको जीत हासिल हो गई है। द्रौपदी मुर्मू सोमवार को राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगी। आज मेरा कार्यकाल पूरा हो रहा है। इस अवसर पर मैं आप सभी के साथ कुछ बातें साझा करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं आप सभी देशवासियों के प्रति तथा आपके जनप्रतिनिधियों के प्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। पूरे देश में अपनी यात्राओं के दौरान नागरिकों के साथ हुए संवाद और संपर्क से मुझे निरंतर प्रेरणा मिलती रही। छोटे छोटे गांवों में रहने वाले हमारे किसान और मजदूर भाई बहन, नई पीढ़ी के जीवन को संवारने वाले हमारे शिक्षक, हमारी विरासत को समृद्ध बनाने वाले कलाकार, हमारे देश के विभिन्न आयामों का अध्ययन करने वाले विद्वान, देश की समृद्धि बढ़ाने वाले उद्यमी, देशवासियों की सेवा करने वाले डॉक्टर व नर्स। चलिए आगे बढ़ेंगे। फेंक जहां तक भाला जाए और भारत के गोल्डन बॉय ने ऐसा भाला फेंका कि इतिहास रच दिया। 19 साल का सूखा आखिरकार खत्म हुआ है। ये खास रिपोर्ट देखिए। $88.13 मीटर दूर फेंका भाला, नीरज चोपड़ा ने इतिहास रच डाला। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज की आंधी, पहली बार भारत की हो गई चांदी। वहां नीरज, शाबाश नीरज। भारत के जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने अमेरिका के यूजीन में 18वीं वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। 19 साल बाद देश को इस चैंपियनशिप में कोई मेडल मिला है। नीरज से पहले अंजू बॉबी जॉर्ज ने लॉन्ग जंप में 2003 में ब्रॉन्ज जीता था। नीरज इस चैंपियनशिप में सिल्वर जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। साथ ही वे पहले भारतीय पुरुष एथलीट हैं जिन्होंने इस चैंपियनशिप में कोई मेडल जीता है। उन्होंने 88.13 मीटर भाला फेंककर ये मेडल हासिल किया। 88.13 मीटर सिल्वर मेडल। पहला राउंड फाउल, दूसरा राउंड 82.39 मीटर, तीसरा राउंड 86.37 मीटर, चौथा राउंड 88.13 मीटर, पांचवा राउंड फाउल, छठा राउंड फाउल। टफ था कंपटीशन और काफी अच्छे एथलीट थे आज फील्ड पे और सभी काफी अच्छी एवरेज में थ्रो लगा रहे थे। तो हाँ, थोड़ा चैलेंजिंग हो गया था, पर फिर भी कहीं ना कहीं था अंदर बिलीव कि हाँ कर लेंगे लास्ट तक। तो अच्छा रहा सर, जितना भी है अच्छा है। खुश है आज की परफॉर्मेंस से और काफी कुछ सीखने को मिला, क्योंकि जो हवा थी आज मेरे लिए थोड़ी चैलेंजिंग थी जो सामने से आ रही थी, और सीखा है सर उससे कुछ, और बढ़िया है जो भी अच्छा है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स ने जीता। उन्होंने
4-6 मीटर भाला फेंका। इसी इवेंट में भारत के रोहित यादव भी थे। वो 78.72 मीटर भाला फेंककर 10वीं पोजीशन पर रहे। नीरज चोपड़ा के ऐतिहासिक प्रदर्शन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि हमारे सबसे प्रतिभावान खिलाड़ियों में से एक नीरज चोपड़ा की महान उपलब्धि विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने पर नीरज चोपड़ा को बधाई। भारतीय खेलों के लिए ये खास पल है। आगामी टूर्नामेंटों के लिए नीरज को शुभकामना। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। नीरज चोपड़ा को बधाई देने वालों का तांता लगा है। पूरे देश में जश्न मन रहा है, लेकिन असली धूम तो नीरज चोपड़ा के गांव में है, जहां इस जीत के बाद लोगों ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई और जीत का जश्न मनाया। हमें बहुत खुशी हुई और मैं देशवासियों को अपने चोपड़ा परिवार की तरफ से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने के उसका इतने लगन से मैच देखा और मेरे गांव वालों का भी आशीर्वाद उनके साथ है, देशवासियों का आशीर्वाद है और इसी आशीर्वाद की बदौलत आज वो इस मुकाम पे पहुंचे। टोक्यो ओलंपिक के गोल्डन बॉय के हाथ एक और उपलब्धि लगी है और 19 साल बाद देश में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कोई मेडल आया है। अभी तो ये शुरुआत है, क्योंकि अभी और भी मौके हैं नीरज के पास, जिनमें उनका जलवा दिखेगा। न्यूज 18 राजस्थान की तरफ से भी नीरज चोपड़ा को बधाई। वह नीरज, शाबाश नीरज। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। तो वहीं बिहार के सहरसा जिले से पति पत्नी के बीच का एक अनोखा मामला सामने आया, जहां पर सरकारी नौकरी लगते ही एक पत्नी ने अपने पति को ही पहचानने से इनकार कर दिया और अब पीड़ित पति न्याय के लिए दर दर भटक रहा है। दरअसल ये पूरा मामला प्यार में साथ जीने और मरने के वादे के साथ साथ एक दूसरे से शादी करने वाले हरप्रीति और मिथुन से जुड़ा हुआ है। सहरसा जिले के रहने वाले मिथुन का कहना है कि उसने हरप्रीति से प्यार किया और इसके बाद उसके साथ शादी की, लेकिन उसे नहीं पता था कि एक दिन उसकी पत्नी उसे ही पहचानने से इनकार कर देगी। मिथुन के मुताबिक उसकी पत्नी हरप्रीति की नौकरी बिहार पुलिस में लगी, जिसके बाद से वे उससे अलग हो गई और अब तो उसे पहचानने से भी मना कर रही है। अब ऐसे में परेशान होकर मिथुन समस्तीपुर एसपी के पास पहुंचा। पूरे मामले में उसने न्याय दिलाने की गुहार लगाई। मिथुन का कहना है कि दोनों सरकारी नौकरी की तैयारी के दौरान एक दूसरे के करीब आए थे। उसने हरप्रीति को नौकरी दिलाने में काफी सहायता भी की, लेकिन अब जब पत्नी नौकरी लग गई तो उसने अपने पति को ही पहचानने से इनकार कर दिया। तो वहीं मुंबई की सड़कों पर बीती रात एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। इस हादसे की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। देखिए कि किस तरीके से ये तेज रफ्तार एसयूवी कार एक टैक्सी को जोरदार टक्कर मारते हुए घसीटते हुए किनारे लेकर के पहुंच जाती है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कुछ देर तक के लिए सब कुछ शांत हो गया। फिर अचानक कार का दरवाजा खुला, उसमें से एक शख्स निकल करके बाहर आया। बारिश और अंधेरा होने की वजह से सड़क बिल्कुल शांत थी, लेकिन हादसे के बाद कुछ लोग वहां पर पहुंचे और कार से सभी को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। बताया जा रहा है कि यह हादसा उस वक्त हुआ जब भारी बारिश हो रही थी। बारिश की वजह से सड़क पर फिसलन बढ़ गई थी और तभी दूसरी लेन से आ रही एक एसयूवी कार ने टैक्सी को जोरदार टक्कर मारी, जिसकी वजह से दोनों हवा में उड़ते हुए नजर आई। और ये हादसा मुंबई के खार रोड इलाके में स्थित खार डंडा इलाके में हुआ। तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ। और अब बात नकली नोट बनाने वाले गिरोह के खुलासे की। बीकानेर पुलिस ने नकली नोटों की एक बड़ी खेप बरामद करने के साथ ही गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर रही है, साथ ही पूरे नेटवर्क का खुलासा करने में पुलिस जुटी हुई है। रिपोर्ट देखिए। नकली नोट बनाने वाले गिरोह का खुलासा। 2 करोड़ 74 लाख के नकली नोट बरामद। हवाला कारोबार का नकली नोट कनेक्शन। नकली नोट छापने के गिरोह के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जिसमें
2,74,00,000 रुपये जाली भारतीय मुद्रा बरामद की गई है और इसमें 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस कस्टडी में बैठे इन 6 चेहरों को पहचान लीजिए। मासूम से दिखने वाले ये चेहरे इतने शातिर हैं कि इन्होंने नकली नोटों की टकसाल बना डाली थी। ये नकली नोट छापकर उसे हवाला कारोबार में खपाते थे। पुलिस ने इनके पास से 2,74,00,000 रुपए के नकली नोट, एक लग्जरी कार और नोटों की प्रिंटिंग के लिए उपयोग में लाए जाने वाला हाई क्वालिटी का पेपर भी बरामद किया है। गिरोह अपने क्लाइंट से 50% असली नोट लेते थे और उसके एवज में पूरा नकली नोट देते थे। पूरे घटनाक्रम को देखने के बाद में और इनके अन्वेषण के बाद यह तथ्य सामने आया है कि ये 2000 और 500 के नकली नोट छापकर हवाला के मार्फत दिल्ली, कलकत्ता, मणिपुर और अन्य स्टेट्स में चलाते थे और ये जो भी कार्रवाई करते थे, पहली बार कोई इनका क्लाइंट होता था उससे कार्रवाई करते थे और इनसे धोखाधड़ी करते थे। 50% जो इनको पैसे